नमस्कार मेरे सभी भाई और बहनों का आप सभी का जय श्री राम चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं मूल रामायण। श्री गणेशाय नमः। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वसाध्य में लगे हुए विद्वानों श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी पूछे, हे मुने, इस समय इस संसार गुणवान वीर्यवान धर्मज्ञ उपकार मानने वाले सत्यवत्ता और दृढ़ प्रतिज्ञा कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमय और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने वाला, किससे देवता भी डरते हैं? हे महेश्वरी, यह सुनना चाहता हूँ कि इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है कि आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के इस वचनों को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहना चाहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु से वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमय, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। हे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्त शोभामान तथा शत्रु संहारक है। उनके कंधे मोटे हैं, भुजाएं बड़ी बड़ी है, ग्रीव शंख के समान है, ठोड़ी मशाल पुष्ट है, उनकी छाती चौड़ी है, धनुष बड़ा है, गले के नीचे हुंडी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, भुजाएं घुटने तक लटकी है, मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्य और सुडौल है, देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी है, उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी है, वे शोभामान और सुंदर लक्षणों के संपन्न है। धर्म का ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञा तथा प्रजा के हित साधनों में लगे रहने वाले वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्रत रखने वाले हैं। प्रजापति सम्मान पालक, श्री संपन्न, वैराधिवंशक और जीवों तथा धर्म के रक्षक है। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांतों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। वे अखिल शास्त्र के तत्वज्ञ, समर शक्ति के युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार, उदार हृदय वाले वे रामचंद्र जी से बात करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय है। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सबसे समान भाव रखने वाले हैं, उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले, गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वे विष्णु भगवान के समान बलवान, उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतिज्ञ होता है। वे क्रोध में कालिग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के दृश्य, त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणवंशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रखने वाला था, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेम वंश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदंतर राम के अभिषेक की तैयारी देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन, वनवास और भरत का राज अभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंद कर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र जी ने वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, वे अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेह वंश वन को जाने वाला बंधुवर राम का अनुसरण किया। वे जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त और शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम और राम की प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी। रामचंद्र जी के
पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्णवासी मनुष्य ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर सुंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राजगृह के पास पहुंचकर धर्मात्मक श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राजगृह लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन में दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियां पार करके भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और ग्रहों भी बड़ी वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्व के सम्मान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सा आनंद रहने लगे। राम के चित्रकूट पर चले जाने वाले पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उनका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के उपरांत वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने वाले महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके राज्य पूज्य राम को प्रश्न करने के लिए वन ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर श्रद्धावान युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की कि ये यो कहाँ है धर्मज्ञ, आप ही राजा हो। परंतु महातेजस्वी परम उद्धार प्रश्नमुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरत गजन ने राज्य के लिए न्याय चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देखकर बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों को स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञा जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिकों को जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उन महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराद नाम राक्षस को मारकर सरभंग तुक्षिणक अगस्त्य मुनि और अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने पर उन्होंने इंद्र धनुष और एक खड़ग और 2 तुणिन जिनमें बाण कभी नहीं घटते हैं वे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। उस समय राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहीं रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जीवन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को कुरूप करा दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण त्रिशिरा तथा उनके पुष्ट पोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उन वन में निवास करते हुए उन्होंने जीवन स्थानवासी 14 वर्ष राक्षसों का वध किया। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध में मूर्छित हो उठा और उसने मारीची राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीची ने यह कहकर कि हे रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीची के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीची के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध्र का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित हो विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कंदर्प नामक राक्षस को देखा जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका ही दह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बताया और कहा, हे रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासी सबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पराक्रम
से तट पर हनुमान जी नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव के साथ भी मेल किया। तदनंतर बलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ भी कहा था वह विशेषता सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब सुग्रीव ने वहां बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने महान पर्वताकार दुधुम्बी दैत्य का शरीर दिखलाया। महाबली राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखकर पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों की और पर्वत और रसातलों को बोट डाला। तदनंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुफा में गए और वहां पर स्वर्ग के सम्मान पिंगलन लव वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। महान आनंद को सुनकर वानरराज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव के भीड़ गया। वहां राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथा अनुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसने राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बैठा दिया। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपत्ति नामक ग्रंथ के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूद कर लाद गए और वहां रावणपति लंकापुरी में पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता को चिंता मग्न देखा। तब उन विदेहानंदिनी को अपनी पहचान देखकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना दी। देखकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापति और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्ष कुमार का भी कुचुम्बर निकाला। इसके बाद जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान के अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी अपने को बांधने वाले राक्षसों को अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमार जी सीता जी स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जहाँ महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यो सत्य निवेदन किया, मैं सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को सूक्ष्म किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से भगवान राम ने नल से पुल निर्माण कराया और उसी पुल से लंकापुरी जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भारी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बातों को न सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म के देवता और ऋषियों सहित सराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य अभिषेक करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चित ही होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वह पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने मित्रों के साथ पुष्प विमान पर चढ़ गए। अयोध्या के लिए प्रतीक्षा हुई। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकरूढ़ हो नंदीग्राम गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटवाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के लिए अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न सुखी संतुष्ट पुष्प धार्मिक और रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई भी अपने पुत्र
पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा, स्त्रियां विधवा नहीं होगी, सदा ही पवित्रता होगी, किसी को आग लगने का भय नहीं होगा, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा और स्वजरा भय थोड़ा भी नहीं रहे। सूक्ष्म तथा चोरी का डर भी ज्यादा रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन दाने संपन्न होंगे। सत्य युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। माँ यशस्वी राम बहुत वे सदुगुणों से दक्षिण वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करने के उनके विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ एक अंक को और ब्राह्मणों को अर्पित धन देंगे 100 गुना राजवंशियों को स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों के अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर रामचंद्र जी ब्रह्मलोक पधारे। वेदों के समान पवित्र पापनाशक और पुण्य में इस रामचंद्र जी को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ने वाले इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र और अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान, क्षत्रिय पढ़ता है तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करेगा, वैश्य को व्यापार में लाभ होगा और शूद्र प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारी मूल रामायण संपन्न हुई।